लेकिन हर घर से यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई पुरुष आए हो, अगर आए भी हैं तो अपने घर से किसी महिला को नहीं लेके आए। तो हमारी जो जानकारी, जो ये मीटिंग रखी गई है, जो पर्पस यहाँ पे जो हमारी जानकारी दी गई, समझाया जा रहा है, जैसा कि हमारे सर हिमांशु पटेल, अश्विनी सर, इन्होंने सारी जानकारी दी छत्रपति साहू जी महाराज की बात, जिनकी वजह से हमें आरक्षण मिला। उन्होंने महान हस्तियां जैसे कि महापुरुष हमारे बाबा साहब को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको मदद दी। बाबा साहब ने आगे आगे संविधान लिखा और संविधान की वजह से हमें अपने मूल अधिकार, जो हमें अधिकार मिले समाज में जीने के लिए, वो सारे हमें प्राप्त हुए। लेकिन उस सबकी जानकारी के लिए जरूरी है कि हमें मतलब इन जानकारी को सुनने के लिए लोग भी इकट्ठा होने चाहिए। महिलाएं, गर्ल्स, लड़कियां भी यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा चाहे कितना भी छोटा हो, सुनने के लिए उतने ही लोग होने चाहिए। अगर गांव से 2-4 लड़कियां भी आती तो उतना ही मनोबल हमारा भी बढ़ता। जैसा कि आप लोग खुद ही देखते हैं कि हमारे समाज में कितनी ही लड़कियों के साथ शोषण हो जाता है। जब शोषण होता है तो बात उनकी दबा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इस समाज का सन्नाटा बता रहा है कि यहाँ लड़कियों को सिर्फ एक छोटी सी मीटिंग में आने नहीं दिया गया, ना उनको लाया गया। कहीं ना कहीं प्रोत्साहन की कमी थी कि नहीं बेटा तुम सुनो चल के। अगर ये प्रोत्साहित किया जाता तो वो लड़कियां आती, महिलाएं आती और सुनती, कहीं ना कहीं 2-4 लड़कियों में ये बात फैलती और उनको भी जागरूकता मिलती। और हमारा ये जो अभियान है, जो हमारे हक अधिकार, जो हमारा आरक्षण जो हमें दिया गया, इनके बारे में जो महापुरुषों की जानकारी हमें दी गई, वो आगे भी लोगों तक दी जाती, ट्रांसफर हो पाती। तो इसलिए सबसे पहले जितने लोग यहाँ मीटिंग में जब बैठ जाए तो कम से कम महिलाओं को भी प्रेरित करें, जब कहीं मीटिंग रखी जाए तो वो भी अपनी हिस्सेदारी बराबर दें। जैसा कि सर ने हमें बताया कि सबसे पहले आरक्षण हमारा वो अधिकार है जिसके माध्यम से हम आगे चल के फाइट कर सकते हैं कोई भी प्रतियोगिता में। अगर हमें आरक्षण, जैसा कि हमारे नींव ही हमारी इतनी कमजोर कर दी गई थी कि हमें आरक्षण की जरूरत पड़ी। अगर हम शुरुआत से मजबूत होते तो क्या हमें आरक्षण की जरूरत पड़ती? अगर मनुवादी शब्द ना होता, हम जैसे मूल निवासी यहाँ के हम शुरुआत से मजबूत होते तो क्या आरक्षण की हमें आवश्यकता होती? नहीं होती। लेकिन हमारी जड़ें इतनी कमजोर कर दी गई कि हमें आगे चल के आरक्षण की जरूरत पड़ी। और वो आरक्षण की जरूरत समझी हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने समझी। और उन्होंने एक राजा होते हुए भी जो एक अच्छा खासा राजपाट था, उनका सब कुछ था उनके पास, चाहते तो उसी में लीन रहते, ना हमारे बारे में सोचते, कुछ भी ना सोचते, अपना राजपाट करते और उतने में ही सीमित रहते। लेकिन उन्होंने अपने हक अधिकार, और जो उनके साथ हुआ, नारायण नाम के जो पंडित थे, उन्होंने उस समय एक राजा के साथ दुर्व्यवहार किया। उस गलहन को उन्होंने वो चीज फील की, एहसास किया कि जब एक राजा होते हुए भी मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम प्रजा की क्या विचार। तब उन्होंने राजकाल में रहते ही 50% जो आरक्षण है वो दिया कि जो योग्यता, जो हुनर, सब कुछ होने के बाद भी SC, ST, OBC जो माइनॉरिटी होती है, उनको अगर आरक्षण की जरूरत है तो उनको वो हक अधिकार दे दिया जाए, ताकि वो आगे चल के उनमें जो वो प्रतिभा है वो आगे चल के निकल कर कम से कम वो हिस्सा तो ले पाए। कोई फार्म या कोई चीज ऐसी हो जिसमें वो सहभागिता तो निभा पाए। तो इसलिए हमारा जो कमजोर वर्ग है उसको मजबूत करने का काम छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। उन्होंने आरक्षण नाम का हथियार हम लोगों को दिया, ताकि उस आरक्षण के माध्यम से हम आगे चल के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो क्षेत्र पढ़ाई लिखाई का हो, जॉब के लिए अप्लाई का हो, आरक्षण के दायरे में हम आ गए, ताकि हम उस प्रतियोगिता, उस जॉब के फार्म या किसी भी जगह पे जाने के लिए कम से कम उस दौड़ में तो शामिल हो। अगर वो चीज हमें वो प्लेटफॉर्म न मिला होता तो हम आगे ना होते। और जैसा कि मनुवाद हम पे राज करता आया है, वही हम पे आगे भी होता। लेकिन आज का जो हमारा सिस्टम है, इसमें नीचे से ऊपर का सिस्टम तो मनुवाद का है। जो हमारे पूर्वजों, जो महापुरुष है, उन्होंने जो हमें आरक्षण दिया उसको भी हमें खत्म किया जा रहा है। कहते हैं सिस्टम में हमें जब चुनाव आता है तो कहते हैं सबको समान रख दिया गया। जब सबको समान रख दिया गया तो क्यों एक स्वीपर ही वॉशरूम साफ करता है? कभी आपने ध्यान दिया? भंगी एक लैट्रिन क्यों साफ करता? जब आप हमें समान अधिकार, समान दे रहे हैं तो उनका भी आदमी उतर के आना चाहिए उस वैकेंसी के लिए। तब तो आप जातिवाद की बेड़ियां बांध देते हो। जातिवाद की बेड़ियां नहीं, ये अपर कास्ट के स्वर्ण लोगों के काम इनका नहीं है, तब वो सिर्फ भंगी काम कर सकता। लेकिन जब चुनाव
होनी चाहिए, ताकि ये समाज आगे बढ़ने में उतना और तीव्रता पकड़े जितना होना चाहिए। हमारा समाज पीछे जा रहा है, क्यों? क्योंकि ना हमारे अंदर सोचने की क्षमता है। मनुवादियों में 15% होने के बाद भी वो हम पे राज कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 85% SC, ST, OBC माइनॉरिटी हमारे भारत में 85% है। सिर्फ 15% स्वर्ण लोग हैं, लेकिन वो आज हम पे राज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ना एकता है, ना जागृति है, ना एक दूसरे की बात समझने के लिए क्षमता है, ना एक दूसरे के पास समय है एक दूसरे की बात सुनने के लिए। अगर समय और एक दूसरे को सहयोग करे कि नहीं आज उसने कुछ अच्छा हमारे समाज के लिए काम किया है, वो हमारा आदमी आगे निकल रहा है, उसको सहयोग किया जाए, उसको जिताया जाए या उसको आगे बढ़ने में सहयोग किया जाए, तो ये हमारे लोगों में नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। जैसा कि इस सिस्टम में, इस जो सरकार में सबसे पहला पॉइंट रख दिया गया है कि संविदा भी आप लोगों ने खूब सुना। संविदा का शिकार भी होते हैं। हमारे अंदर योग्यता होने के बाद भी, हम पढ़े लिखे हैं, योग्यता है, हमने फॉर्म अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, हमारे बच्चे इंटरव्यू दे के आए और फाइट कर गए, लेकिन उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? संविदा की श्रेणी में। संविदा का मतलब यह होता है कि जब तक ये सरकार चाहेगी तब तक हमें रखा जाएगा, वरना उसी तरह निकाला जाएगा कि हमारी कोई जरूरत ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो नीति है सरकार की, वो हमें समझनी चाहिए। लोकसभा राज्यसभा में लोग कुछ हमारे हैं और जो इस आरक्षण के माध्यम से ही वहां तक पहुंचे, लेकिन क्या वो हमारे हक अधिकार के लिए वहां पे बोल रहे हैं? क्या वो वहां पे अगर बोलते, आवाज उठाते, तो क्या हमें ये मुहिम चलाने की जरूरत थी? नहीं। लेकिन वो वहां तक पहुंचे तो आरक्षण के माध्यम से, लेकिन हमारे